जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर मैथ्स पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत में मैंने आपको प्रश्न नंबर 110 तक पढ़ा दिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 111 से लेकर 120 तक। आपको पता है मैं आपको हर वीडियो में 10 सवाल पढ़ाता हूं जिससे वीडियो ज्यादा बड़ी भी ना हो और 10 के 10 सवाल आपके समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर किया करो और दोस्तों वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 111 से। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो 111वां सवाल है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी करने का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया है। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? देखो जितना भी वेतन होगा उसने क्या किया, उसका 45% उसको खर्च करना था। ठीक है, लेकिन उसने जब 11,475 रुपए खर्च किए उसके बाद उसे पता चला कि उसने 60% अभी तक खर्च किया, अपने खर्च जितना करना था। तो 45 का 60% निकालेंगे, 59/100%। हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब मैंने इसको काटा 20 से, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काटा 5 45 और 9 30 27। तो अभी तक उसने टोटल कितने परसेंट खर्च किया अपने वेतन का? 45% का तो 60% किया था, लेकिन अपने कुल वेतन का 27% उसने अभी तक खर्च किया। तो 27% उसने दिया खर्च, हमने निकाल दिया कि खर्च किया। वो किताब में दिया गया है कि उसने 11,475 रुपए खर्च किए। तो 27% बराबर हो गए 11,475 के। तो 100% किसके बराबर होंगे? पहले एक का निकालेंगे तो 11,475 बटे 27 करेंगे। 27 से भाग देने से क्या होगा, 1% का मान निकलेगा, लेकिन हमें तो 100 का निकालना है तो 100 से करेंगे हम गुना। अब काटेंगे, 9 से काटा 9 30 27, 9 से काटा 9 दूनी 18, ओ सॉरी 9 एकम 9, गलत हुआ, 9 एकम 9 बचे 2, ये हो गए 24। तो 9 दूनी 18 बचे 6, 67 हो गए। 9 सते 63 बचे 4, 9 पंजे 45। जब 12,175, अब 3 भी है अभी तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो हमारा आया 425 गुना 100। अब 100 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट ही क्या होगा, 2 जीरो आखिरी में आ जाएगी। तो उसका कुल वेतन कितना है, 42,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब है आपको 112 सवाल। 112वां सवाल क्या है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा शेष बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था? देखो दोस्तों, धन दिया गया है 30% उसने अपनी पत्नी को दिया। अब अगर उसके पास 100 रुपए थे या 100% रुपए होते हैं अधिकतम, तो 100 में से उसने 30 अपनी पत्नी को दिया, शेष बचा कितना, 70। 70 में से आधा उसने अपनी पुत्री को दिया यानी कि 35, और 35% जो बचा उसका शेष उसने 5 पुत्रों को बांट दिया। तो अगर मैं 35% 5 को बांटू तो 5 सते 35, एक पुत्र को कितना मिला होगा, 7%। उसने दिया है कि 7% बराबर किसके है, 14,000 के। तो 1% कितना होगा, 7 से भाग देंगे, लेकिन अभी तो 100% निकालना है क्योंकि कुल धन कितना था, 100%। तो 14,000 बट्टे 7, 1% का निकालने के लिए 7 से भाग दिया, 100 का निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 2,000। जब हम 2,000 की 100 में गुना करेंगे तो 2 जीरो और पीछे ऐड हो जाएगी। तो उसके पास कुल कितना धन था, 2 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, क्लियर एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा, आसान सवाल था बहुत ही। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 113 को। क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तो इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष या तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? देखो हमें दिया गया है कुल 1,000 विद्यार्थी। 1,000 विद्यार्थी में से 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो 1,000 गुना 2/5, तो 5 दूनी 10, 200 दूनी 400। तो 400 क्या है इसमें, छात्राएं।
यहां से निकल गया हमारा कि 400 छात्र आए हैं। तो छात्र कितने हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे अपने आप ही 600। ठीक है, तो छात्र कितने हो जाएंगे 600। इसने दिया है छात्राओं का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम उम्र के है। तो छात्राएं कितनी है 400, 1/5 भाग है 12 वर्ष से कम उम्र के। लेकिन 1/5 देखो ऐसे बनता है 1/5, ठीक है, ये 12 वर्ष से कम के है। तो अगर मैं इसमें से क्या करूंगा, एक में से अगर इसको घटाऊं तो ये आ जाएगा 4/5, यानी कि शेष कितना बचेगा 4/5। तो 4/5 क्या है 12 वर्ष से का अधिक उम्र के है। तो 4/5 से गुना करेंगे, 5 8 40 8 चौक 32, यानी कि 320 छात्राएं ऐसी है जो 12 वर्ष से अधिक उम्र की है, ये छात्राएं हैं। ठीक है, अब छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम का है। तो छात्र कितने हैं 600, 600 का 1/4 क्या है 12 वर्ष से कम उम्र का। तो 3/4 क्या होगा 12 वर्ष या उससे अधिक का। तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 150 दिया, 15 × 45, 450। तो छात्र कितने हैं 12 वर्ष से अधिक उम्र के 450। तो इसने कहा है कुल कितने प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, ये भी। तो 320 और 450 हो जाएंगे हमारे 770। तो 770 विद्यार्थी 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। कितने में से, टोटल कितने थे 1000 में से। 1000 से भाग दिया, परसेंट पूछा, परसेंट लगाने के लिए करते हैं 100 से गुणा, इन 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो आ गया 77%। तो 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बहुत ही आसान था। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ए बी सी की आय का कुल आय का योग 78,000 रुपए है। तो बी की आय कितनी है, बहुत ही आसान है भाई। ए की आय का, ये है 114वां सवाल, ए की आय का ए गुणा 10%, ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%। तो बी गुणा 15% बराबर है सी की आय का 20% बराबर सी गुणा 20%। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, सभी में परसेंट है तो परसेंट सभी का खत्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं इसको, मैं इसको 5 से काटता हूं। पहले 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 है ये। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, मैं इन दो को लेकर चलता हूं। पहले आपको पता होगा, अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो ए का मान इधर होगा, बी का मान इधर होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके बाद में अनुपात समानुपात ही पढ़ाऊंगा। आपको ध्यान का रखना है, जब भी कोई चीज गुणा में होती है तो उसका अनुपात दूसरी तरफ जाके मिलता है। जैसे 1 2 है ये चलो मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, तो अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं a अनुपात b अनुपात c, तो a का अनुपात इधर मिलेगा, a का अनुपात 3, तो b का इधर मिलेगा, b का 2। अब मैं इन दोनों को लेता हूं, b का कितना हो जाएगा कई बार 4, तो c का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इनको भरते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे बराबर में 2 है तो यहाँ पे 2 भर सकते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 भर सकते हैं। लेकिन मैं करता क्या हूं, मैं आपको इधर दिखाता हूं करके, a अनुपात b अनुपात c। आपको करना कैसे है, 3 2 4 3। देखो बीच वाले को बराबर कर लो। बीच वाला बराबर कब होगा, जब मैं इसमें यहाँ 2 से गुना करूंगा। जब 2 से इसमें गुना की इसके अनुपात में है तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो हो गया भाई काम, 2 3 6 4 3। अब यहां से देखो, यहां से भी ये निकलेगा, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6। लेकिन यहाँ एक लाइन ज्यादा बढ़ी, यहाँ एक लाइन कम बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, बीच वाले अनुपात को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई से भी रख लो, मैं उसको रखता हूं। अब इसने कहा कि ये जो तीनों के है 78,000 रुपए है, तो 78,000 रुपए है भाई तीनों के। अब तीनों के रुपए है 78,000, तो तीनों के अनुपात के योग से भाग देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे योग है तो योग से भाग देंगे, अंतर है तो इनके अंतर से भाग देंगे, गुणा है तो इनके गुणज से भाग देते हैं। ठीक है, तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग देंगे, 13 6 का
78। 1 पॉइंट की वैल्यू आती है हमेशा, भाग देने से क्या होता है 1 पॉइंट की वैल्यू आती है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई हमारी 6000। पूछा किसका है, पूछा है बी की आय, तो बी की आय हो जाएगी, बी की आय, बी के पास जितने पॉइंट हो गए उससे उसमें गुणा कर देंगे। बी के पास पॉइंट कितने 4, 1 पॉइंट की वैल्यू 6, तो 6 में गुणा कर देंगे 4 की, 6000 में 4 की, तो 6 चौक 24। तो बी की आय कितनी है भाई 24,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 115वां सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 115। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित किया कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 यानी कि 1,25,000 रुपए मिले हो तो पत्नी एवं 3 नाती नातिनी को कुल कितना धन मिला। बहुत बड़ा सवाल बना दिया, कोई बात नहीं, करेंगे। तो ये है अपना 115वां सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल है। अब देखो, उसने कहा कि प्रत्येक नाती नातिन को पुत्र का 1/8, पुत्र का 1/8, तो पुत्र, नाती और पुत्री, इन 3 में रिलेशन दिया गया है। अगर पुत्र को 8 मिलता है तो नातिन को 1 मिलता है, अगर पुत्री को 10 मिलता है तो भी नातिन को 1 मिलता है। तो यहां से अनुपात बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि बीच के अनुपात को बराबर करते हैं, अगर बीच की संख्या बराबर हो गई तो अनुपात एकदम बन जाता है। तो बीच की बराबर ही है तो 8:1:10 ही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमें पता है पुत्री को पैसे कितने मिले हैं 1,25,000, 1.25 लाख, 1.25 लाख का मतलब होता है 1,25,000। तो 1,25,000 किसको मिले, पुत्री को, पुत्री के नीचे है, पुत्री के नीचे ही हमने कर दिया। अच्छा, अब करना क्या है, 1 पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है 10 पॉइंट की वैल्यू ये है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से भाग दे देंगे इसको डायरेक्टली, तो 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 12,500। ये 1 पॉइंट की वैल्यू है, 1 पॉइंट बोलो या यूनिट बोलो एक ही बात है। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 12,500। तो नातिन के पास तो एक ही पॉइंट है, तो नाती को कितने मिलेंगे, प्रत्येक नाती को 12,500। पुत्र के पास 8 पॉइंट है तो पुत्र को कितने मिलेंगे, 125 अट्ठे होता है 1000, और 2 जीरो और है, 2 जीरो और लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। पुत्र को कितने रुपए मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। अब इसने कहा कि पत्नी को जो है उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिल रहा है। तो पुत्र कितने हैं इसके पास 3, तो 3 पुत्रों को कितना मिलेगा, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए हो गए पुत्र के, कुल पुत्रों के, तीनों पुत्रों के हैं ये 3 लाख रुपए। अच्छा, पुत्री का भी है, पुत्री का भी है, वही पूछा है पुत्री का 1,25,000, तो 2 को कितने मिलेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2.5 लाख रुपए। तो अभी मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, पुत्री को कितने मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,50,000। तो हमने जोड़ा कितना है भाई 0 0 0 3 0 थी 4 0 और 5 2 3 5, 5,50,000। तो 5,50,000 का 40% मिला पत्नी को, तो गुणा 40 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 के अंदर गुणा की तो 3 जीरो ऐसे ही आएगी, 1 2 3, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। ये किसको मिला भाई, पत्नी को, इतने पैसे मिले पत्नी को। इसने बोला कि नाती को, 3 नाती नातिन को और पत्नी को कुल कितना धन मिला। तो पत्नी का धन हमें पता है, यहां पे लिख लिया मैंने 2,20,000, और एक नातिन को मिले हैं 12,500, तो 3 को कितने मिले होंगे 12,36 और एक 1,500 रुपए और होंगे तो 37,500, तो 37,500 और ऐड कर दो उसमें 2 जीरो, 5 के 5, 7 के 7, 2 3 5 2, 257,500, 257,500 ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सवाल, थोड़ा बड़ा सा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से ही हो गया। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 116, 116वां सवाल है आपका। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेल में है,
कुल छात्रों की 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल छात्र कितने हैं? देखो अधिकतम छात्र कितने हो सकते हैं? अधिकतम छात्र हो सकते हैं भाई 100%। ठीक है, तो 100 में से अभी हम देखेंगे, उसने कहा कि सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेल में है। चलो भाई 12% क्या करते हैं? खेलते हैं। 12% की रुचि खेल में है। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। कुल छात्र अगर 100 ही है तो 10 कितने क्या करते हैं? गायन करते हैं। गायन मतलब गाना गाना, भजन कीर्तन करते होंगे। ठीक है, तथा कुल छात्रों की 3/4 की रुचि नृत्य में है। अब 100 अगर छात्र थे तो 3/4 क्या करते हैं भाई? नृत्य। तो 4 से काटेंगे, 4 से काटा 25 और 25 के 75, यानी कि 75% क्या करते हैं? नृत्य। और शेष छात्र 15 बचे, तो शेष छात्र कितने हैं? 15। अगर टोटल 100% था तो अभी तक हमारे कितने परसेंट हो गए? 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 7 9, यानी कि 97% हो गए। ठीक है, तो बचा कितना? 3%। भाई अगर 100 में से मैं 97 घटाऊंगा तो बचा कितना? 3%। और 3% बराबर दिए गए हैं 15 बच्चे। उसने बोला कि 15 बच्चे किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो 3% हमारे हिसाब से किसी कोई गतिविधि में नहीं है, तो 3% बराबर 15 के, तो 100% बराबर हम निकाल लेंगे। 3% बराबर 15 के, तो 1% बराबर किसका होगा? 15/3 के, 3 पंजे 15, यानी कि 5 के, तो 100% बराबर किसका होगा? 5 में सीधा क्या करो? 100 से गुणा करो 500 के। तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? 500। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए तथा बच्चे के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कुल कितने बच्चे थे? देखो दोस्तों 117वां सवाल। वो टोटल दर्शक पहुंचे कितने? 35,000। कुल दर्शक कितने थे? 35,000। 35,000 में से भी 10% ऐसे थे जिन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया, यानी कि फ्री गए, बिल्कुल फ्री पास मिला हुआ था। तो 90% ने पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो 10% ने नहीं दिए तो 90 ने दिए होंगे, तो गुणा 90/100 करेंगे, जिससे पता लग जाए कि पैसे कितने दर्शकों ने दिए। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 9 0 0। अब गुणा कर रहा हूं वही में, 9 0 0 9 0 0, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल है 4, 9 30 27 और 4 31। इतने दर्शकों ने क्या किया? पैसे दिए। ये बिना पास वाले थे, यानी कि इनके पास पास नहीं बना हुआ था इनका, जैसा भी लॉकडाउन में किसी के पास है किसी के नहीं। तो 31,500 आदमियों ने पैसे दिए। कितने मिला के? 9 लाख कितने दिए भाई? कहा गया? 9,50,000 रुपए। ठीक है, अच्छा तो वयस्क को ने कितने दिए? 40। अगर हमें मान ले कि x बच्चे हैं इसमें, क्योंकि देखो x तो मानने पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। अगर मान ले कुल x बच्चे हैं, अगर मैं लिख रहा हूं माना कुल बच्चे बराबर x है। अच्छा कुल बच्चे x है, बच्चों के लिए कितना टिकट था? 20 रुपए का, तो कुल बच्चे ने कितने रुपए दिए होंगे? 20 गुना x, यानी कि 20x। ठीक है, प्लस दर्शकों का टिकट कितना था? जो बड़े दर्शक थे, जवान थे जो लोग, 40 रुपए का, तो 40 गुना। अब देखो x, इनमें क्या है? बच्चे भी है और बच्चे से अलग भी है, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इनमें से बच्चों को घटा लू, 31,500 माइनस बच्चे मैंने घटा लिए, तो क्या बचे? बड़े आदमी बचे जिनका टिकट 40 रुपए का था। टोटल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 9,50,000। ठीक है, तो अब इसको एक छोटा सा समीकरण बनेगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 20x प्लस 40 के अंदर गुना करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, 0 ये 3 2 0 ये, तो 3 0 हो जाएगी। अब 4 की 5 में गुना की, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 3 12। अच्छा माइनस 40 की गुणा से होगी तो माइनस के 40x बराबर 9,50,000।
अब देखो प्लस का 20x है, माइनस का 40x है, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो माइनस के 20x बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो टोटल कुल कितना बचेगा, 20x बराबर हो जाएगा, ये क्या हुआ, इधर आ गया, ये तो इधर था ही, 20x में इधर ले जाके प्लस का बना दिया, तो ये हो जाएगा 12, 6 के पीछे कितनी चीज है, 4, माइनस के 9,50,000। तो मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, इसमें से मैं घटाता हूं तो 4 जीरो तो ऐसी आएगी, 1 2 3 4। अब 6 में से 5 गया 1, 2 में से 12 में से 9 गया 3, क्योंकि 9 और 3 12 होते हैं, बट भाग दिया किससे भाई, 20 से, x का मान निकल जाएगा, 0 से 0 कटी, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 बचे कितना 1, 2 पंजे 10, बचे कितना 1, 2 पंजे 10, और ये 2 जीरो और, तो कितने थे भाई बच्चे, 15,500। ठीक है दोस्तों, तो मेले में कुल कितने बच्चे थे, 15,500। 15,500 वही है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़के 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब देखो छात्र छात्राओं का अनुपात दिया है लड़के लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स, 3:2। अब देखो अनुपात क्या होता है, जो अनुपात में कोई चीज होती है बराबर, वो कट जाती है, जो गुणा में बराबर होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको 500 बना ले, 500 छात्र अगर मान ले तो 300 क्या हो जाएंगे लड़के और 200 क्या हो जाएगी लड़कियां। देखो अनुपात में 2 जीरो कट गई तो 3 2 का ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 जीरो इधर लगा ली और 2 जीरो इधर रख ली, तो 300 200, कुछ भी मान लो आप, चाहे एक जीरो और लगा लो तब उत्तर एकदम सेम आएगा। ठीक है, अच्छा अब छात्रवृत्ति कितने बच्चों ने ली, 20% लड़कों ने ली और 30% लड़कियों ने ली। ये कहा कि किसने, जिसने नहीं ली उनको परसेंट बताना है, तो भाई 20% छात्र लड़कों ने जब छात्रवृत्ति ली तो किसने नहीं ली, 80% ने नहीं ली, तो हम 80% निकालेंगे, 20 नहीं निकालना, 80 निकालो जिसने नहीं ली। ठीक है, तो 300 गुना 80/100, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 या 24, यानी कि 240 बच्चे तो ऐसे हैं जिसने लड़के, 240 लड़के ऐसे हैं जिसने छात्रवृत्ति नहीं ली। अब लड़कियों को देखेंगे भाई, 200 लड़कियों में से 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली तो 70 ने नहीं ली, तो भाई 200 गुना 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 7 दूनी 14, यानी कि 140 लड़कियों ने कितनी लड़कियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली, वजीफा बोलते हैं इसको, 140 ने। अच्छा परसेंट निकालना है, टोटल कितना हो गए, 240 और 140 हो गए हमारा 380। 380 छात्रों ने जो है वजीफा नहीं लिया, कितने में से, कुल कितने बच्चे हैं, 300 ये 200 ये 500 में से। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना, क्योंकि परसेंट में पूछा है, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको मैं यहाँ पे काट रहा हूं, 5 सते 35, बचा कितना 3, 30 हो गया, 5 छंग 30, 76%। तो 76% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आपका ऑप्शन नंबर है डी, 118 का डी। तो 119वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो हम लिख लेते हैं चावल, मछली और तेल। चावल कितने के है भाई, 12:17:3। चावलों पर वृद्धि हुई 20%, तो 12 गुना 120/100, 12 गुना 120/100, 0 से 0, 12 गुना 12 144, और बटे में 10 करेंगे तो ये हो जाएगा एक स्थान पर दशमलव, 14.4। अब इसी प्रकार 20% थी ये, इसी प्रकार मछली पर हुई वृद्धि कितनी, 30%, तो 17 पर 30% बढ़ाएंगे तो 17 गुना 130/100, 0 से 0, 13 सत्ते 91, हासिल आए 9,
13 कम 13 9 22, तो 22 रुपये 10 पैसे की क्या हुई मछली हो गई। तेल पर वृद्धि हुई 50%, तो 3 का 50% निकालेंगे, सीधा डेढ़ी होता है, तो 3 गुना 150 बटे 100 ये हो जाएगा 4.5। अब यहाँ देखा हमने 12 रुपये 17 3, 12 और 17 होते हैं 29 और 3 32। अगर ये 32 पॉइंट पहले खरीदता था, 32 पॉइंट का सामान आता था, तो अब कितने का आ रहा है? 5 और 1 6 और 4 10 की 0 हासिल आया 1, 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11 का 1 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 41 पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 41 ही है ये। अब देखो वृद्धि कितनी हुई यहाँ पे? 9 की वृद्धि कितनी हुई? 9% की। तो ये बताना है टोटल कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 9 की वृद्धि हुई किस पर? 32 पर। परसेंट लगाने के लिए करेंगे 100 से गुना। अब 9 की गुना करेंगे 100 में, तो हो जाएगा 900 बटे, चलो 9 ऐसे भी ना करो, अभी थोड़ा काट लेते हैं इसको। 4 से काटा 32 को, 4 अठे 32, 4 से काटा 25, 25 निमा 225 बटे 8, भाग देंगे 8 से, तो 8 दूनी 16, बचे कितने? 6, 16 6 22 होते हैं, बचे कितने? 6 65 हो गया, 8 अठे 64, बचे कितना? 1 बटे 8। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 28 से ही 1 बटे 8%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो, बी की आय 8000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया सवाल है। ए की आय का 5%, तो ए गुना 5% बराबर है बी की आय का 15%, तो बी गुना 15%। एक दूसरी और समीकरण दी गई है कि बी की आय का 10%, तो बी गुना 10% बराबर है सी गुना 20%। अब देखो भाई, अब क्या करना है? आधा ये आधा ये। अच्छा, अब 5 से काटा मैंने इसको, तो हो जाएगा ए बराबर 3b। फिर 5 से दोनों काटा तो ए बराबर 3b, एक तो हमें यहां से ये मिल गया। अब इसको ऐसे में 10 से काटा तो ये हो जाएगा b बराबर 2c। अब उनका अनुपात बनाएंगे, तो a अनुपात b अनुपात c। इससे पहले भी सवाल में मैंने आपको बताया कि अगर a यहाँ पे है और b गुणा है इनमें, देखो यहाँ पे गुणा है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो a का मान इधर मिलेगा। a का मान कितना है? 3, तो b का मान कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा? 2, और c का मान कितना हो जाएगा? 1। मैंने अभी बताया था 2 तरीके आपको, एक तो यहाँ पे खाली जगह भर लेते हैं, जो कि ज्यादातर टीचर ऐसे ही बताते हैं, लेकिन मेरा तरीका क्या है? बीच वाली संख्या को मैं बराबर करता हूँ। यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 बनाऊं तो 2 से गुना करनी पड़ेगी, तो 2 से इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अनुपात में है। तो भाई 2 दूनी 2, तो 2 एकम 2 हो ही गया, बराबर हो गया, 2 3 6 और 1 का 1, तो 6 2 1 हो गया काम। अब इसने बोला यदि बी की आय 8000 रुपये हो, अब बी के पास पॉइंट कितने हैं भाई? 2, तो 2 पॉइंट बराबर किसके है? 8000 के, तो 1 पॉइंट बराबर किसके हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 4000 के। ठीक है, यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकल गई। ये कह रहा है कि कुल आय कितनी है तीनों की, तो तीनों के कुल पॉइंट जोड़ लो, 6 और 2 8 और 1 9, कुल कितने पॉइंट है? 9। तो 9 की गुणा कर दोगे किसमें? 4 में और 4000 में, तो 9 चौक 36,000 रुपये। 9 चौक 36,000 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद भी किया करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।